बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.4 को कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह 2.5 को कवर करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर और नई एक्सरसाइज आप तक ईजिली पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, 2.5 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि आपने इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है ना वो 1 हो। ठीक है, जैसे इसकी पावर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है पावर। ठीक है, 1 पावर हम लिखते नहीं है। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में 2 है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठानी है और इस दूसरे में पुट कर देनी है और वहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ से आप y की वैल्यू उठाते हैं या x की उठा के इसमें पुट करते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे, दोनों तरीकों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मुझे पहले y को उधर लेके जाना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जो डिवाइड वाली फॉर्म होती है ना वो वैसे ही मुश्किल पैदा करती है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, सिंपल मुझे 2x उधर ले जाना पड़ेगा तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर वो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, देखें 2x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2y। अब पुट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कि हमने ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करनी है। आप बेशक इनके नंबर दे दें, इस क्वेश्चन को इक्वेशन को आप 1 या 2 का नाम दे दें और कह दें कि पुट y इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, अब y की वैल्यू हमने 1 माइनस 2x निकाल ली है, अब हमने यहाँ पे पुट करनी है जहाँ y होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, वो चले यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको वैसे याद होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a इसमें 1 है, b इसमें 2x है, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखेंगे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 ही होते हैं, तो ये माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक्स स्क्वायर हैं तो ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये बन जाएगा 5x स्क्वायर और ये माइनस 4x, ये प्लस 1 और ये 10 उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे इजी मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप बेशक फैक्टराइजेशन मेथड से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उससे भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से मतलब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए मुझे a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू इसमें देखें 5 है, b की वैल्यू इसमें -4 है और c की वैल्यू भी हमारे पास -9 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, चले मैं आगे इसका स्टेप कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर दें, देखें यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू के साथ भी माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -9 और डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास फिर से 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस, इसको मैं एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 16 प्लस, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर से हम इसको निकाल लेते हैं, 16 प्लस
4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये 196 आता है। ठीक है, तो 196 का हमने क्या स्क्वायर रूट लेना है ना, तो यहाँ से ही आप इसका स्क्वायर रूट ले लें 196, ये हमारे पास 14 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 14 होगी और नीचे 2 5 ज़र कितने हो गए 10। ठीक है बच्चों, अच्छा अब x इज इक्वल टू हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आएगी एक माइनस में, दो वैल्यू हम लिख लेते हैं 4 प्लस 14 ओवर 10 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 14 ओवर 10। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 18 ओवर 10 और यहाँ से ये x इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 10। ठीक है, 4 में से 14 में से 4 गए तो माइनस 10 आता है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब देखें 2 5 ज़ार 10 और 2 9 ज़ार 18, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू 9/5 आई है और यहाँ पे 10 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 है और साथ में माइनस भी है तो -1। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास 2x की आ गई है, तो इसको हम इस मेन जो जिसमें हमने पुटिंग की थी उसमें पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ना x आएगा। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहले मैं x की वैल्यू 9/5 इसमें पुट करके देखता हूँ कि क्या आता है। पुट, अब इसको आप कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x था, तो x की जगह क्या आ जाएगा 9/5, तो ये 1 माइनस 2 9 कितने होते हैं 18/5 और यहाँ से अगर हम एलसीएम लें 5 आएगा एलसीएम। ठीक है, 5 1 ज़र 5 होते हैं, यहाँ पे 5 माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 5 को माइनस करें तो 13 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -13/5। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है, x की वैल्यू हमने पुट की है 9/5 और हमारे पास y की वैल्यू आई है -13/5। बच्चों एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो सोल्यूशन सेट आप लिखते हैं उसमें पहली वैल्यू आप x की डालते हैं, दूसरी वैल्यू आप y की, कि x की हमने क्या वैल्यू डाली है और y की हमारे पास क्या वैल्यू आई है। ठीक है, तो x की हमने 9/5 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास -13/5 आई है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो x की दूसरी वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x की जगह उसकी वैल्यू -1, y इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन आया है वो ये है कि x की वैल्यू हमने -1 पुट की है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ठीक है, अब लास्ट पे आपने क्या करना है कि ये जो सोल्यूशन जितने भी आएंगे हमारे पास उनको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है इस क्वेश्चन में वो है, एक तो ये है हमारे पास -1 3 और दूसरा हमारे पास आया है 9/5 -13/5, 9/5 -13/5। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस y इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखें इस इक्वेशन में आप कोई भी वैल्यू, बेशक आप x की पुट करें इसमें या y की पुट करें, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू निकाल के हमने उसमें पुट करनी है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, y की निकाल लेते हैं, चलें हमारे पास, या x की हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये y की अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस है, फिर मुझे माइनस उधर लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा लंबे स्टेप हो जाएंगे। तो x की मैं निकाल लेता हूँ, तो y को पहले मैं उधर लेके जाऊँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, y इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू 3 इधर डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू समझना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा। अब देखें इक्वेशन 1 में सबसे पहले x स्क्वायर था, मतलब कि इसकी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3 स्क्वायर प्लस xy, फिर x आ रहा है तो यहाँ पे y के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3, ये x की वैल्यू और साथ में y माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर उससे हमने वैल्यूज निकालनी है, बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए या कुछ भी लगा के, फिर वो वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कौन सा ऊपर फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a इसमें 1 है, b इसमें 2y है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है नीचे 9, नीचे 9 आ गया, ऊपर फार्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये y इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सिर्फ y प्लस y जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड को खत्म करें। डिवाइड को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस 9 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे लिखें मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर जब मैं 9 को इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास ऊपर वाली सिर्फ वैल्यू बचेगी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद जब 9 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 9 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9y आ गया, और 9 को जब मैं 1 से करूँगा तो 9 1 ज़ा 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगी। 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो गया, जब 3 2y से मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6 और 6y स्क्वायर हो गया, माइनस 9y, और उस 9 को भी हम इधर ही ले आते हैं, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस 9 बन जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन हम एक ही साइड पे ले आए हैं। ठीक है, अब देखें y स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होगा तो 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ये हमारे पास कितने हो गए 10y स्क्वायर। उसके बाद y के साथ होगा, देखें ये y है, ये y है और ये y है, 4y प्लस 3y कितने हो गए 7y, 7y माइनस 9y, 9 में से 7 को माइनस करें तो 2 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, और नंबर जो रह गए हमारे पास 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 क्या हो जाता है 8, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब इसमें से वैसे आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन और इजी हो जाए, यानी कि पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखिए हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब इसके नीचे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर y सिर्फ आ जाएगा माइनस 2, जब नीचे डिवाइड होगा तो 2 4 ज़ा 8 होते हैं, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a b और c की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास है 5, b की वैल्यू हमारे पास है -1 और c की वैल्यू हमारे पास -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला y की फॉर्म में है इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट कर दें सारी। b की वैल्यू देखें -1 है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, c की वैल्यू है -4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास क्या है 5। यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या निकलती है 1 प्लस माइनस, इसको मैं एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेता हूँ। -1 का स्क्वायर हो गया 1, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और 20 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ज़ा 80 होता है, 1 प्लस 80 81। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 81 आ जाएगा, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। चले मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो y की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक +9 के साथ और एक -9 के साथ। तो y इज इक्वल टू 1 + 9 ओवर 10 और y इज इक्वल टू 1 - 9 ओवर 10। यहाँ से y की वैल्यू 10 ओवर 10 बनती है, और यहाँ पे y की वैल्यू -8 ओवर 10। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। ये 10 और 10 कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1, और ये 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू -4 ओवर 5। अब पहले y की वैल्यू में 1 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, जो हमने जो पुटिंग की होती है ना उस इक्वेशन में हमें वापस पुट करनी होती है। तो पहले y की वैल्यू समझ लें, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास है 2। ठीक है, 1 तो मैंने इसको लिया है 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस
2y था तो y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये हो गया 2 1 2, 1 + 2 कितने होते हैं 3, तो ये 3/3, 3 और 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास 1। तो एक जो सोल्यूशन सेट आया है वो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1, यानी कि y की वैल्यू भी 1 पुट की तो x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास y की वैल्यू आई है -4/5, उसमें हम क्या करेंगे कि वो भी हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे चले मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, पुट y = -4/5 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये x = 1 + 2y था तो y की जगह -4/5/3, 1 ± -2, 4 कितने होते हैं 8/5/3। अब ऊपर अगर इनका हम LCM लें तो वो LCM 5 आ जाएगा, 5 1 5, 5 - 8/3। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर इस तरह दो डिवाइड आ जाए तो ये जो डिवाइड के नीचे चीज़ है ये इसके साथ आ गए, नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, 5 - 8 कितना हो जाएगा -3 ओवर ये 3 5 कितने हो जाएंगे 15, जब ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल रही है, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है -1/5, ठीक है, और y की वैल्यू -4/5। तो ये दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है -1/5। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद -4/5 y की वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में आपने सोल्यूशन सेट ये दोनों इकट्ठे करके लिख देने, 1 1 और ये -1/5 और -4/5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3x + y + 3 = 0, x + 1 होल स्क्वायर -4x + 1 -6 = y, ठीक है। यहाँ से देखें मैं y की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक है, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं, 3x और 3 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये y = मेरे पास बन जाएगा -3x - 3, ठीक है। ये समझ लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट y = -3x - 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करने लगे। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें हमारे पास क्या थी, x + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b² का फार्मूला लगेगा, a² + 2a और b 1 है तो ये 2 1 2 ही रहते हैं, ठीक है, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, ठीक है। -4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -4x और ये प्लस माइनस -4 1 4, -6 = y। y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -3x - 3। अब ये y की वैल्यू भी आप इधर लेके आ जाएं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, x² + 2x + 1 -4x -4 -6 + 3x + 3 = 0, ठीक है। दोनों इस साइड पे आके प्लस हो जाएंगी। अब देखें x² और कोई भी नहीं है तो ये x² ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 2x और ये x और ये x, 2x + 3x कितने होते हैं 5x, 5x - 4x, 5 में से 4 को माइनस करो तो 1 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है यानी कि +5x में से 4x माइनस करेंगे ना तो ये हमारे पास +x आ जाएगा, ठीक है। 1x वैसे आता है, 1 हम साथ में नहीं लिखते। उसके बाद नंबर, ये वाला नंबर है, ये दोनों नंबर हैं और ये 1 + 3 कितने होते हैं 4, 4 - 4 ये तो आपस में कैंसिल हो गए तो सिर्फ हमारे पास बचा -6, तो -6 = 0। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए मैं a b और c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू भी देखें यहाँ पे हमारे पास 1 और c की वैल्यू -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x = -b ± (b² - 4ac / 2a। तो -b की वैल्यू 1 है तो -1 ± (b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं 1 ही लिख देता हूँ, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -6 है, ठीक है, और / 2 × 1 क्योंकि 2a है तो 2 × 1। अब ये -1 प्लस माइनस देखें यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 1 4 और 4 6 24, 24 + 1 कितने हो जाएंगे 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5² / 2 1 2। अब देखें ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू x की आ जाएंगी, ठीक है। पहले मैं एक x की लिख देता हूँ, x = -1 + 5/2 और x = -1 - 5/2, ठीक है। एक प्लस के साथ वैल्यू लिखेंगे, एक माइनस के साथ।
5 माइनस 1 कितने होते हैं 4, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस नहीं आएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई है 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, -5 -1 कितने हो गए 6, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -6/2, और देखें x इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, और माइनस भी है तो x की वैल्यू -3। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई हैं, एक 2 और एक -3। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से दो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। पहले मैं 2 को पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -3, x था तो x की जगह आ जाएगा 2, और ये -3, 3 2 ज़ार 6, -6 -3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 6, और 3 को प्लस करो तो 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -9। अब देखिए x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की -9 आ गई, तो 2 और -9 ये एक हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, दूसरी हम x की वैल्यू क्या थी मेरे पास -3, अब मैं -3 को पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इसमें अब x की वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं, तो y इज इक्वल टू -3 इंटू -3, और साथ में आगे भी -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 3 ज़ार 9, 9 -3, तो y की वैल्यू 9 -3 6। अब देखें x की वैल्यू -3 हमने पुट की, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब एक सोल्यूशन ये आया है 2 -9 और एक -3 और 6, और लास्ट में आप दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं सोल्यूशन सेट 2 -9 और -3 और 6। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x + 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हमने कोई भी x की वैल्यू निकाल लें, y की निकाल लें, और उसको उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, लेकिन पहले इस इक्वेशन को हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे a + b² का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a² + 2ab + b² होता है, तो ये बन जाएगा x² + 2x, और साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और +3 का स्क्वायर। ठीक है, a² + 2ab + b² माइनस यहाँ पे लगेगा a - b होल स्क्वायर का, a² - 2a, और b की वैल्यू 2 है, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 10। अब देखें ये क्या बन जाएगा, x² + 2 3 ज़र कितने होते हैं 6x, + 3 3 ज़र 9। अब ये माइनस जब खत्म करेंगे तो अगली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -y² माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, 4y माइनस प्लस माइनस, और 2 2 ज़र 4, और इस 10 को भी तो ले आते हैं तो ये -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी x² + 6x सॉरी माइनस यहाँ पे y² लिख लेते हैं पहले, प्लस 4y, और नंबर सब इकट्ठे करके हम लिख देते हैं 9 - 10 -1 और -1 -4 -5, तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप कोई भी एक वैल्यू उठा लें, मैं y की उठा लेता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ, तो ये समझ लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से x की वैल्यू जब उधर जाएगी तो y इज इक्वल टू 4 - x हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 - x, ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लें। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 4 - x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में y की वैल्यू है वहाँ वहाँ हमने ये वैल्यू डालनी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 6x माइनस y² है तो y की जगह आ जाएगा 4 - x का स्क्वायर, प्लस 4y है तो y की जगह 4 - x, -5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या बनता है, x² + 6x और माइनस, अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b होल स्क्वायर का। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, a इसमें 4 है, b इसमें x है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a² यानी कि 4 का स्क्वायर -2ab, a 4 और b हमारे पास x, प्लस b² यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हमने ओपन किया इसका a - b का, प्लस ये 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 16 हो गए, और ये 4 - x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x हो गए, और ये जो -5 था बाहर ये वैसे ही आ गया। अब देखते हैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² + 6x माइनस, अब देखें ये माइनस भी इन सब के साइन चेंज कर देगा, तो ये -16 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़र 8, और साथ में x भी है तो ये 8x हो गया, माइनस प्लस माइनस -x² + 16 और -4x
-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 16 एक माइनस का एक प्लस का आपस में हो गए कैंसिल। इसी तरह एक्स स्क्वायर एक हमारे पास माइनस का था एक प्लस का था, ये भी आपस में हो गए कैंसिल। अब देखें 6x प्लस 8x और -4x, ये सिर्फ x वाले बचे हैं हमारे पास। 6x प्लस 8x ये कितने होते हैं 14x, 14x माइनस 4x कितने रह जाएंगे हमारे पास 10x, 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जब ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू -5, जब उधर जाएगा तो सिर्फ 5 बन जाएगा +5 यानी कि, और x इज इक्वल टू 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 5/10, तो ये 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, x की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस x था तो 4 माइनस 1/2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1/2 है। अब देखें इनका हम LCM लें तो नीचे 2 आएगा, अब इसके नीचे से 1 है, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा, 2 4 ज़र आप क्या करेंगे 8 माइनस 2 का टेबल 2 पे एक दफ़ा ही जाता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 8 माइनस 1 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो भी यही आएगा। x की वैल्यू हमने 1/2 पुट की तो y की वैल्यू 7/2। ठीक है, इसमें देखें x की वैल्यू 2x की वैल्यू नहीं आई, एक ही x की वैल्यू आई है, तो इसलिए y की वैल्यू भी एक ही आएगी और यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 45। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें दोनों ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, तो उसमें से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें देखें हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें देखें 2 कॉमन है, 2 का टेबल इधर भी चला जाता है, इधर भी, वो तो आगे है ही 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। इधर देखें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़र 8, 4xy आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आपकी लगेगी फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे लगेगी, मैंने आप लोगों को बताया था जो पिछली एक्सरसाइजेज थी फैक्टराइजेशन वाली, उसमें मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हमें मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा काम करवा देता हूँ। देखें 3 1 ज़र कितने होते हैं 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में क्या दिया हुआ है -4। अब हमने कोई से भी दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो -4 आए। ठीक है, अब देखें अगर मैं -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 करता हूं तो ये 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसी तरह अगर मैं -3 -1 करता हूं तो -3 -1 -4। इसका मतलब है -3 और -1 मेरे पास दो वो ऐसे नंबर हैं और उसको मैं यहाँ पे दरमियान में लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर -3xy भी साथ में आएगा और -1xy। ठीक है, 1 वैसे नहीं साथ में लिखते, सिर्फ xy है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 1xy भी लिख देता हूँ, और प्लस 3y स्क्वायर आगे वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन है जो एक्सरसाइज हमने पिछली की है चैप्टर नंबर 2 की, इसमें फैक्टराइजेशन वाले मेथड को मैंने आपसे डिटेल में आपको बताया था, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम x को कॉमन निकालें तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x रह गया, माइनस x तो निकल गया, 3y रह गए तो 3y यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें देखें y कॉमन है, साथ में माइनस भी कॉमन में निकाल लेता हूँ, माइनस y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ से माइनस भी हमने निकाला है तो प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और y स्क्वायर था तो यहाँ पे एक y रह जाएगा। ठीक है, एक y तो बाहर आ गया। अब देखें x माइनस 3y, x माइनस 3y, ये दो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये x माइनस y ये हमारे पास एक आ गई हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है या तो फिर ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू, यानी कि ये या तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 3y आती है और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास y आती है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ना अब दो केस बन गए, ठीक है। एक x की वैल्यू ये आई है और एक x की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो समझ लें यहाँ पे दो केस बन जाएंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 उसमें हम क्या करेंगे कि ये समझ लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें ये x की वैल्यू पहले 3y हम पुट करके देखते हैं ये क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये 3y स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर सॉरी 3 3 9 होते हैं, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितने हो गए, 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 5 9 45, 5 2 10, तो ये 9/2 ये मेरे पास आई है y स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें किसकी चाहिए, y की चाहिए। तो दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू देखें 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 ऊपर बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 3 और नीचे स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास एक x की वैल्यू हमने पुट की है, सॉरी यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास 2y की वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये दोनों बारी बारी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 2x की भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये समझ लें ये जो है थी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 हमने ऊपर लिख दी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2, पहले मैं एक वैल्यू को पुट करता हूँ फिर दूसरी को करूँगा। इन इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जो y की 3 स्क्वायर रूट 2 वो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3y है, तो ये 3 इंटू वाई की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 3 3 कितने होते हैं 9, तो ये हमारे पास आ जाएगी 9 स्क्वायर रूट 2, 9 स्क्वायर रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरह जब हम y की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो फिर क्या हमारे पास आंसर आएगा, पुट y इज इक्वल टू ये जो माइनस वाली थी -3 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन 2। अब देखें जब माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -9 स्क्वायर रूट 2। अब देखें क्या सोल्यूशन सेट हमारे पास, ये भी हमने केस 1 किया है, केस 2 हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या सोल्यूशन सेट इनसे हमें मिले कि हमने y की वैल्यू पुट की है 3/2, तो हमें x की वैल्यू मिली है 9/2, ठीक है, 9/2। इसी तरह y की वैल्यू हमने पुट की है -3/2, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिली है -9/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसके बनेंगे, सोल्यूशन सेट तो हम लास्ट में आएंगे, लेकिन इनको मैं इकट्ठा करके चलें लिख लेता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास 9/2 आई है जब हमने y की वैल्यू 3/2 पुट की है, तो ये 9/2 और x की वैल्यू हमने y की कितनी पुट की थी 3/2। फिर दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन आया है कि x की वैल्यू हमारे पास आई है -9/2 जब हमने y की वैल्यू -3/2 पुट की है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो केस नंबर 2 में देखें x इज इक्वल टू वाई है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू वाई, यहां पे आप लिख सकते हैं ऊपर केस 2, ठीक है। केस नंबर 2 है हमारे पास, तो x की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं y, किसमें पुट करेंगे हम x की वैल्यू y, हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 उसमें, ठीक है। तो पुट x इक्वल y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे x है तो वहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब y पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है बच्चों। और फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/2, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बनेगा, जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर y इज इक्वल टू इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45/2, ठीक है। अब देखें 45 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये क्या बनता है, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 5 15 और 5 1 5, तो ये 45 की जगह मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5/2, तो ये 3 स्क्वायर से बाहर आ गया, तो ये प्लस माइनस 3
स्क्वायर रूट 5/2, ये हमारे पास y की वैल्यू आई है 2, ठीक है। अब ये जो 2 हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5/2 है, ये पुट करेंगे हम इसमें, ठीक है, x वाली में, यानी कि जो हमने केस पुट किया था ना उसमें, ठीक है। पिछला जो था उसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट की थी, तो वापस हमने वैल्यू भी इसी में पुट की थी। अब हमने ये वाली चीज़ यूज़ की है तो इसी में पुट करेंगे। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास समझ इक्वेशन नंबर आ गई है 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो देखिए जब x इज इक्वल टू वाई है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट 5/2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी यही आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू भी हमारे पास यही आ जाएगी, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है बच्चों। तो इसके जो सोल्यूशन सेट बनेंगे ना वो हमारे पास ये है कि x की वैल्यू ये आई है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, जबकि y की वैल्यू हमने पुट की थी प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, दोनों की सेम आ गई है, ठीक है। तो जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा उनमें आपने इन तीनों चारों को इकट्ठा करके लिख देना है एक ही करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। इन सब सोल्यूशन को इकट्ठा करके आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6x² माइनस 5xy माइनस y² इक्वल टू 0, y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हमारे पास देखें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं, उसमें से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसके 2 केस बनेंगे। पहला केस आप इसमें पुट करें, वहाँ से हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट्स बनेंगे, फिर इसी तरह दूसरा केस पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टराइज करके ना इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। आप देखें फैक्टर कैसे बनेंगे, दोबारा से मैं आपको यहाँ से एक्स्ट्रा वर्क करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे 6 है और इसके साथ क्या है -1, तो ये हो गया -6, और इसी तरह दरमियान में हमारे पास देखें क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है -5। अब आपने 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आए। वो मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में, तो इसलिए मैं आप वो एलसीएम की डिटेल में नहीं जाना चाहता। देखिए हमारे पास अगर मैं करूँ -6 को मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो 6 1 6 और साथ में माइनस है तो -6, और -6 को मैं प्लस करूँ अगर 1 के साथ तो ये 6 को माइनस करें 5 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5। तो इसका मतलब है -6 और 1 मेरे पास 2 उसके फैक्टर बनेंगे। तो ये हम ऐसे लिखेंगे 6x², इसकी जगह हम -6xy और प्लस xy, ठीक है। वैसे 1xy आता है लेकिन 1 मैं यहाँ पे मतलब लिखते नहीं है, तो ये 1xy समझे इसको, -y² इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 6x कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखें 6 आ गया, एक x भी बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से 6x आ गया, सिर्फ y बच गया, तो यहाँ पे x माइनस वाई, प्लस इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है इधर भी, तो y को कॉमन निकालें। यहाँ पे देखें x आ गया, माइनस यहाँ पे 2 y थे तो एक y रह गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस वाई 2 दफ़ा है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और यहाँ पे है 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। तो या तो फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है या फिर 6x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू निकल आती है, या y की अगर आप निकालना चाहते हैं तो y की निकल आएंगी, y की निकाल लें या x की निकालें, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x दिया हुआ है तो यहाँ पे ही आपको पुट करनी पड़ेगी। अगर y की निकालते हैं तब वो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे भी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की निकालता हूँ, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास y, एक x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से पहले ये 6x इज इक्वल टू माइनस वाई और फिर x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 6, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये केस 1 है आपका, ये केस 2 है। पहले केस 1 हम इसमें पुट करेंगे, ये वही बात है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले केस 1 आप लिखें, केस 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, ये पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू को y के इक्वल पुट करेंगे, y² प्लस 4x है तो x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी y, तो 4y और एक y पहले का दिया हुआ है यहाँ पे साथ में, तो वो साथ में ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। तो ये बन जाएगा y² प्लस ये y से मल्टीप्लाई होके ये 4y² इज इक्वल टू 30, y² प्लस 4y² कितने हो गए, 5y² इज इक्वल टू 30 और y² इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 6 30, तो y² की वैल्यू आई है 6।
अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू है ये आप केस 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, ताकि वहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल लें। ठीक है, तो ये अब देखें x इज इक्वल टू वाई है तो x की वैल्यू भी वही आएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखे पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इन, इसको कौन सी इक्वेशन का हमने नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे साथ में आप इक्वेशन लिख लीजिएगा। तो ये x इज इक्वल टू भी हमारे पास प्लस माइनस के रूट 6 बन जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया कि x की वैल्यू प्लस माइनस 6 है, ये जब y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 थी। ठीक है, ये एक हमारे पास केस 1 हमने सॉल्व किया है। केस 2 जो था हमारे पास उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। पुट ये जो था यहाँ पे, बल्कि आप पहले केस 2 लिखेंगे। केस 2 में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 6 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में अब दूसरा केस पुट करने का टाइम है। तो ये हमारे पास था वाई स्क्वायर प्लस 4, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई ओवर 6, और साथ वाला जो y है वो वैसे ही आ गया यहाँ पे, और इक्वल टू 30। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस, अब देखें ये कैंसिल भी आपस में हो सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6, और ये माइनस है तो ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर ओवर 3, 2y स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 30। अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिवाइड को खत्म करना है। डिवाइड को खत्म करना है तो सिंपल 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे हम 3 को मल्टीप्लाई करने लगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y स्क्वायर माइनस यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 3 को 30 से करेंगे तो ये 90 हमारे पास आ जाएगा। 3y में से 2y को अगर आप माइनस कर दें तो ये क्या बनते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 90। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 90। अब देखें 90 को अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 का जाएगा टेबल, 2 4 जार 8 और आगे 2 5 जार 10, फिर 3 का जाएगा 15, फिर 3 का जाएगा और फिर 5 1 जार 5। तो ये 90 की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें ये जो स्क्वायर है 3 वाला ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 5 2 कितने होते हैं 10, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 10 रह गया। ठीक है, और ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब देखें ये जो y की वैल्यू है ये आपने दोबारा से इस केस में पुट करनी है। ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। तो पहले इसकी जो 2 वैल्यू आई हैं उसमें से एक वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में इन इक्वेशन 3 में इसको पुट करते हैं। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई था तो ये बन जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। अब देखें 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो x की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2। ठीक है, ये मेरे पास इसकी x की वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम कि जब इसमें ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2 और साथ में y की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर रूट 10, ये एक सोल्यूशन आ गया। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास y की थी माइनस 3, ये पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 10 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू, देखें ये इक्वेशन 3 थी, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये स्क्वायर रूट 10 ओवर 2, ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, इसमें देखें x की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 10 ओवर 2 और y की वैल्यू हमने पुट की थी माइनस 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अब देखें ये 2 सोल्यूशन तो ये आए थे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सोल्यूशन ये और एक ये, इन सब को आप इकट्ठा एक करली ब्रेसिस के अंदर सारे सोल्यूशन को इकट्ठा करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग अगर बुक में देखो ना तो इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा चेंज है, इसका तो सही है। ठीक है, इसका चेंज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़ा ही बने, ये और वो जो बुक में आंसर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ इसकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके मार्क्स कोई कटेंगे, ना आपको एग्जामिनर या टीचर कुछ कह सकता है। ठीक है,
अब देखें बुक में यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है ना, एक्स की वैल्यू आई है माइनस स्क्वायर रूट 10/2 और बुक में जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट 5/2, मतलब दोनों 5/2 स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट के अंदर है। अब देखें इसको भी हम उस तरह बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि -10 का एलसीएम ले तो ये 5 × 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे 2 है ये वाला 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्योंकि जब देखें स्क्वायर रूट 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके यहाँ पे सिर्फ नीचे 2 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये एक स्क्वायर रूट 2 इसके के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और नीचे स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे 5/2। तो ये आपका बुक में आंसर दिया हुआ है। अब देखिए इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो बेशक आप वो लिखें आंसर या ये लिखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 4x² + 4y² = 65, 6x - 2y = 5। अब देखें ये दोबारा जो पहले हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे उसी की तरह आ गए। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक दी हुई है इक्वेशन, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है। हम क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो उसको हम इधर डाल देंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो y को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 6x = 5 + 2y और x = 5 + 2y/6, ठीक है। अब 5 + 2y/6 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको कोई नाम दे दें 1, ठीक है। तो पुट x = ये वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी 4x² की जगह ये सारा इसका स्क्वायर, 5 + 2y/6 का स्क्वायर प्लस 4y² = 65, ठीक है। x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें ऊपर दोबारा से वही a + b² का फार्मूला लगेगा, a + b होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा a² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2a और b हमारे पास 2y है प्लस b² यानी कि 2y का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो नीचे 36 आ गया प्लस 4y² = 65, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा इसका टेबल 4 का टेबल 36 पे कितने टाइम जाएगा, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो ये आपस में कैंसिल होके 4 खत्म हो गया। ऊपर देखें क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20y प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 और y का स्क्वायर y² ओवर हमारे पास इसके नीचे बचा है 9 प्लस 4y² = 65। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन में से डिवाइड को खत्म करते हैं। डिवाइड को खत्म करने का वही तरीका कि 9 से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस टर्म से जब 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 20y प्लस 4y²। उसके बाद जब यहाँ पे 9 4s कितने होते हैं 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36y² = 65 के साथ भी 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, मैं यहाँ से कैलकुलेटर पे कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई। 65 × 9 ये हमारे पास 585 आते हैं, ठीक है। तो ये इधर यहाँ पे आ गया 585, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें y² वाले y² में ऐड हो गए 4y² प्लस 36y², ये कितने हो गए 40y²। उसके बाद प्लस 20y प्लस 25 को इधर मैं लिख देता हूँ और ये 585 को इधर जब लाएंगे तो ये -585, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या रह गया 0। अब देखें ये क्या बनेगी हमारे पास 40y² प्लस 20y। 585 में से अगर हम 25 को माइनस करें तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये कितने हो गए 80 और फिर 70 और 60, 560 आ जाएंगे, ठीक है। 560 = 0। अच्छा आप देखें यहाँ से मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं 20 के साथ डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 20 का टेबल इधर भी चला जाता है इधर भी चला जाता है और उसमें भी मेरे ख्याल से उसमें भी वो चला जाता है, ठीक है। तो मैं पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 22s और 40 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y² प्लस यहाँ पे जब 20 से डिवाइड करूंगा ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ y माइनस 560 को मैं अगर 20 से डिवाइड करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि क्या इसका आंसर आएगा 560 /
20, तो ये 28 आता है, ठीक है। तो ये 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास इसमें देखें 2, बी की वैल्यू इसमें 1 और सी की वैल्यू -28। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है बच्चों। अब देखें ये y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दें, माइनस b की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a और c, a की वैल्यू 2 है और c की -28, तो 2 और साथ में -28 डिवाइडेड बाय 2a था तो a की जगह उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या बनता है, -1 प्लस माइनस, इनको एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या हमारे पास आंसर बनता है, ठीक है। 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये हमारे पास बनते हैं 225, ठीक है। इधर से ही मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ कि 225, ये हमारे पास मेरे ख्याल से 15 का स्क्वायर रूट होता है 225, तो ये 15 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15 ओवर 2 2 4। अब यहाँ से y की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 15 ओवर 4, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा -1 माइनस 15 ओवर 4, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब देखें 15 में से 1 को माइनस करें तो 14 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये 14 ओवर 4, 2 2 4, 2 7 14, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 ओवर 2। इसी तरह इधर देखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 15 में से 1 प्लस करें तो 16, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -16 ओवर 4, तो y इज इक्वल टू 4 1 4 4 4 16, यहाँ पे y की वैल्यू -4 आई है, ठीक है। एक y की वैल्यू 7/2 और एक y की वैल्यू हमारे पास -4, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि ये जो दोनों वैल्यू है आपने उठा के इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देनी है, इसको कोई नाम दे दें, इक्वेशन a फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको पुट करता हूँ 7/2 को, कि हमारे पास क्या आता है, पुट y इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन a। तो देखें ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y था तो y की जगह साथ में आ जाएगा 7 ओवर 2 ओवर 6, ये 2 और 2 कैंसिल, ऊपर देखें 5 प्लस 7 बचे हैं तो 5 प्लस 7 कितने होते हैं 12, ये आ गया 12 ओवर 6, ठीक है। ये इक्वल टू मैं थोड़ा नीचे करके डाल, अब 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 2, ठीक है। तो एक जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया है वो x की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू हमने पुट की थी 7 ओवर 2, ठीक है। x की हमेशा पहले लिखते हैं, y की बाद में। अब ये जो y की दूसरी वैल्यू है -4, इसको आप पुट करके देखें, पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y है तो 2 की जगह y की जगह -4 ओवर 6, तो ये 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 कितने होते हैं 8 ओवर 6। अब देखें 5 - 8 कितने होंगे 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये -3 ओवर 6। अब देखें 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2। अब ये दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है उसमें x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी -4, ठीक है। तो ये -4। अब इन दोनों को आप गठा करके लिख दें, ठीक है, यानी कि मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1/2 -4 और जो दूसरा हमारे पास आया था 2 और 7/2, 2 और 7/2, ठीक है बच्चों। ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है और इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, x² प्लस y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक हमारे पास लीनियर है। अब लीनियर में से कोई भी आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगी। मैं क्या करता हूं कि y की वैल्यू निकालता हूं तो x उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -2 - x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू -2 - x इन अबव इक्वेशन, या इसको कोई नाम दे दें आप इक्वेशन का, तो ये इसमें पुट करेंगे तो ये x² प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2, सॉरी यहाँ पे फिर प्लस खत्म हो जाएगा ना, -2 - x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर हमें सीधा करके लिखूं तो ये x² - x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेशक इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करें, ठीक है। सबसे इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो वही हम लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू 1
बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर दें, ये b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 दी हुई है। तो ये 1 प्लस माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ इधर ही। देखें 1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 कितने होते हैं 8 और 8 ये 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 1 8, 1 प्लस 8 कितने हो गए 9 और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 3/2 1 2। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू बनती हैं, ठीक है। एक मेरे पास आती है x इज इक्वल टू 1 + 3/2 और एक x इज इक्वल टू 1 - 3/2। यहाँ से x की वैल्यू 4/2 और यहाँ से x की वैल्यू -2/2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 1 2 2 2 4, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई है और यहाँ से 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आई है। अब ये दोनों वैल्यू आप बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें आपने जो सब्स्टिट्यूशन की है चीज़, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं इसकी 2 पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, इसको कोई नाम दे दें 1, जैसे कि x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 माइनस x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 में प्लस करो तो 4 और साथ में माइनस का साइन भी आएगा तो -4। तो ये एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया जिसमें x की वैल्यू 2 मैंने पुट की है और y की वैल्यू मिली है -4। अब दूसरी वैल्यू आप पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब इसमें -1 पुट करके देखते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 माइनस x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 ऐसे लिखेंगे हम, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस हो गए +1। अब देखें 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -1, ठीक है। तो जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन आया है उसमें x की वैल्यू हमने -1 पुट की है तो y की वैल्यू भी हमारे पास -1 आई है, ठीक है। अब इन दोनों सोल्यूशन को आप इकट्ठा करके लिख दें तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा -1 -1 और दूसरा ये जो हमारे पास आया था 2 और -4, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, x² + 3y² इज इक्वल टू 14, 3x² + y² इज इक्वल टू 6। इसमें भी देखें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि देखें इधर भी x² y² है और इधर भी x² y² है, ठीक है। जबकि पिछले हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे उसमें यहाँ पे x y भी था साथ में, ठीक है, या इस तरह सिर्फ सिंगल x या y। तो इसमें जो x² y² इधर है उधर भी x² y² है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आपस में ना प्लस माइनस करके कोई एक वेरिएबल कैंसिल करवाएंगे इनका, ठीक है, और फिर दूसरा जो है दूसरे की वैल्यू निकल आएगी और फिर दूसरे की वैल्यू पहले में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास पहली x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अच्छा देखें, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को देखें, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ पूरी इक्वेशन को तो यहाँ पे भी 3x² आ जाएगा, इधर भी 3x² है। फिर उसके बाद इन दोनों इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 टू इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x² प्लस 3 3 सर कितने होते हैं 9y² इज इक्वल टू 14 3 सर कितने होंगे 42, ठीक है। ये समझ लें हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इसके और भी तरीके, जरूरी है कि आप मेरा ये तरीका फॉलो करें। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3y² ले आऊँ, इस इक्वेशन को पूरी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 3y² इधर भी 3y², तब भी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो आप पे है कि आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम ऊपर लिख लेते हैं 3x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 42 और इसको हम नीचे लिख लेते हैं 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है जब माइनस हो रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो नीचे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस। अब देखें, अब ये जो नए हमारे पास साइन आए हैं ना, आपने इनको उसके साथ जो है ना वो ऑपरेट करवाना है, प्लस के साथ नहीं करवाना, या कि जो नीचे हमने नए साइन लिखे हैं उसको। अब देखें 3x² एक प्लस का और एक नीचे माइनस का, ये हो गया आपस में कैंसिल। 9y² माइनस y², 9 में से अगर एक y² माइनस करें तो ये बनता है 8y² इज इक्वल टू
42 माइनस 6 ये हमारे पास आता है 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वाई स्केयर हमारे पास आ गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 36/8। ठीक है, अब देखें कौन सा टेबल जाएगा इसमें। अगर हम लेके जाएं 4 का, 4 2 ज़र 8 और 4 9 ज़र 36, तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्केयर की वैल्यू आती है 9/2। हमें तो वाई की चाहिए, तो वाई की कैसे आएगी कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर देखें 9 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 9/2 होता है, वैसे 9 3 का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। ठीक है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी इसमें। अब देखें ये y की वैल्यू आप उठा के x की जगह यानी कि किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, वहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि अब दो वैल्यू आई है ना, पहले आप पहले उठाएं, इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आपके पास सेम x की वैल्यू आएगी, एक जैसी ही आएगी। ठीक है, तो पहले मैं पुट कर लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3/√2 इन कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 3/√2 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बनेगा 3x², देखें प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और नीचे 2 है, तो ये स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब देखें फिर से इक्वेशन डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे हम 2 को, ताकि ये डिवाइड खत्म हो जाए। अब देखें 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़र कितने होते हैं 6x²। इसके बाद जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 9 रह जाएगा इज इक्वल टू, जब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 ज़र कितने होते हैं 12। ठीक है, अब ये 9 प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x² इज इक्वल टू 12 माइनस 9 कितने होते हैं 3, और x² इज इक्वल टू 3/6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x² की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2। ठीक है बच्चों, अच्छा अब x² की वैल्यू 1/2 है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, क्योंकि हमें तो x की चाहिए, तो वो हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। अब देखिए आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 ऐसे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखें ये क्या हमने किया है कि x की y की वैल्यू आपने 3/√2 पुट की है, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आई है। अब देखें जो दूसरी y की वैल्यू थी हमारे पास -3/√2, अगर वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे जब मैं -3 स्क्वायर रूट लिखूंगा तो ये माइनस स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, सेम यही चीज नीचे बनेगी और आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है आप y की वैल्यू प्लस में पुट करें या माइनस में पुट करें तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा वो हमारे पास बनेगा, आंसर हमारे पास प्लस माइनस 1/2, ये x का आया और y का हम दोनों यानी कि पुट कर लें अगर प्लस माइनस 3/√2, तो हमारे पास यही आंसर आता है। ठीक है, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये प्लस माइनस 3/√2 आ गया इधर, और इधर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। अब इसमें देखें यहाँ पे 2x² है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पहले इनको आप नंबरिंग दे दें, ये समझ लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब x² के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x² प्लस 2 2 ज़र हमारे पास कितने 4y² इज इक्वल टू 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये 1 आप ऊपर लिख लें, 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8, उसके बाद 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके माइनस प्लस है तो माइनस, इसका भी प्लस है तो माइनस, इसका भी प्लस है तो माइनस। आप देखें ये सब्ट्रैक्ट करने का मकसद यही होता है कि देखें एक प्लस का बन जाए एक माइनस का, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, -5y² माइनस 4y² कितने होंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 5 और 4 कितने हो गए 9, ये हो गया 9y²।
8 माइनस 26, 26 में से अगर 8 को माइनस करें तो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 26 के साथ, तो माइनस नीचे आएगा। 26 में से 8 को अगर आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास आते हैं कितने आते हैं, 26 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो ये 18 आते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -18। अब देखें इधर भी माइनस इधर भी, ये आपस में कैंसिल हो गए, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2। अब हमें तो y की चाहिए तो हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हर एक इक्वेशन में ना वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर, तो बेशक आप माइनस की पुट करें तब भी वो वाई स्क्वायर को एब्जॉर्ब कर लेगा, माइनस को एक ही आंसर आएगा x की वैल्यू का, मतलब एक जैसा। ठीक है, और बेशक आप प्लस में पुट करें, मैं प्लस में पुट करके देखता हूं या माइनस में चले पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखता हूं मैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। आप देखें अगर यहाँ पे आपने प्लस भी पुट किया था तब भी ये प्लस का, अब माइनस पुट किया तब भी ये माइनस का बन जाएगा। कैसे, इधर देखें, ये माइनस स्क्वायर रूट इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 13, 2 2 0 होते हैं 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब 4 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इधर हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3। अब देखें अगर यहाँ पे y की वैल्यू आप 2 पुट करें स्क्वायर रूट 2 तब भी ये सेम यही x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, माइनस स्क्वायर रूट 2 पुट करें तब भी यही आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो ये है, x की वैल्यू मेरे पास आई है प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू आप दोनों पुट कर लें, इनके प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 पुट कर लें, तो यही x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर होगी, लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.6 को कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।